हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मुहर्रम का पर्व श्रद्धा और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया है, जहां अंकित मंदो के हजरत निनाम के हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहां मस्जिदों में विशेष दुआएं के साथ अमन, भाईचारा और देश की खुशहाली की कामना की गई। जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद काज़िम रज़ा नक़वी। जी आज मुहर्रम है, क्यों इस मुहर्रम को मतलब मनाया जाता है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नवासे रसूल थे, ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके जो 72 साथी उनके साथ में करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद में ये आशूरा मनाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्यों, कैसे ये मुहर्रम? ये असल में उस वक्त का जो बादशाह या खलीफा जो था, वो एक जालिम और एक अत्याचारी था। उसने ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी बेअत करें, मेरे अधीन हों, और क्योंकि अत्याचारी था इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यजीद जैसे इंसान की बेअत नहीं कर सकता हूँ, उसके अधीन नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि वो अत्याचारी है और वो शराब पीता है और वो लोगों का कत्ल करता है, यानी जो अल्लाह के अच्छे और बेहतरीन इंसान है उनका कत्ल करता है और फिसाद फैलाता है, ज़मीन के ऊपर झगड़ा फैलाता है। इसलिए मैं उसकी बेअत नहीं करूँगा, उसके अधीन नहीं होऊंगा। और इसकी वजह से उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेअत चाही। इमाम हुसैन ने बेअत नहीं की और उनको वो मदीना से अपने जो उनका आबाई घर था और जो नाना का घर था, वहाँ से अपने घर से निकलते हैं और फिर करबला के मैदान में जो है 10 मुहर्रम को उनको शहीद किया जाता है। उनके 72 साथियों के साथ में 3 दिन का भूखा प्यासा उनको शहीद किया जाता है। हसन हुसैन का क्या रहा है इसमें रोल? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त के इमाम थे और पैगंबर इस्लाम के नवासे थे, और सबसे बड़ा रोल जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही था कि जिन्होंने करबला में जो है अपनी शहादत दी है और अपने 6 महीने का जो बच्चा था उसकी भी शहादत दी है। जबकि वो बच्चा प्यासा था और फौज यजीदी से पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिखाता है वो दूसरों के ऊपर रहम करना सिखाता है, दया करना सिखाता है। लेकिन जो सामने जो मद्दे मुकाबिल लोग थे उनके दिलों में दया नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस 6 माह के बच्चे को भी ऐसे तीर से मारा कि जो 3 भाल का होता है। तो वहाँ पर क्रूरता की एक हद थी और बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ में उनको शहीद किया गया है। इसलिए ये मुहर्रम हम मनाते हैं उनकी याद में, ताकि, और मकसद हमारा मनाने के ये है कि ताकि पूरी दुनिया ये समझे कि कभी भी इस्लामिक टेररिज्म नहीं होता है। इस्लाम हमेशा वैल्यूज़ की बात करता है, दूसरों की जो हक होते हैं उसकी बातें करता है, और इस्लाम हमेशा अमन की बात करता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यही था कि उससे अगर कोई इंसान अगर हक पे नहीं है, चाहे वो फिर आपका भाई भी क्यों ना हो, आप उसके मुकाबले में आना, जिस तरीके से विभीषण रावण के मुकाबले में खड़ा हुआ था। तो यानी आपको सत्य के साथ में खड़ा होना है, और जैसे कि विभीषण राम के साथ में खड़े हुए थे और अपने भाई के साथ में नहीं खड़े हुए। तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब दुनिया में नहीं सिखाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी वजह से उसको जो है वो या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उस चीज़ की या उस धर्म की, वो उसको खो देते हैं और फिर एक नया रास्ता जो है उसके लिए चुनते हैं, ताकि जो है वो फसाद फैलाया जा सके, ताकि अत्याचार किया जा सके, ताकि लोगों के ऊपर
ज़बरदस्تی हुकूमत और बादशाहत की जा सके, उनके ऊपर राज किया जा सके। तो ये लेकिन जो हदफ है और जो मकसद है करबला का वो ये है कि हमें जो है वो कभी भी जुल्म के सामने नहीं टिकना है, जुल्म के सामने हमें कभी घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि डट के खड़े रहना है। और हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप जो है वो लड़ नहीं सकते तो कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अगर किसी के साथ में बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उस अत्याचार को हमेशा डिनाई करना चाहिए, उसकी जो है वो मजम्मत करनी चाहिए। यही हमें मुहर्रम से हासिल होता है, यही मुहर्रम हमें सिखाता है कि जुल्म और अत्याचार के ख़िलाफ़ आप हमेशा खड़े रहें, और जिनके ऊपर अत्याचार होता है आप उनकी हमेशा सहायता करें, उनकी हेल्प करें।